हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो मेन एंगल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये टू वर्ड्स को मिला के बना है। फर्स्ट वर्ड इज ट्रिग्नो, ये दोनों वर्ड्स ग्रीक से लिए गए हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज ट्रिग्नो एंड सेकेंड वर्ड इज मेट्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नो? ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो अब हम कुछ ट्रायंगल्स लेंगे, उसके अंदर कुछ एंगल्स रखेंगे और फिर उनका रिलेशन समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये एक ट्रायंगल है जो कि क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एंगल 90 डिग्री का ले लिया। अब मान लीजिए इस एंगल को मैं थोड़े टाइम के लिए थीटा ले रही हूँ। तो अब बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा को कैसे लिखा जाता है? अब जो थीटा को जो साइड देख सकती है या फिर थीटा जिस साइड को देख सकता है, उसको हम हमेशा मानेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा जिस साइड के ऊपर बैठा है, थीटा क्यूआर के ऊपर बैठा है ना, तो इसको हम मानेंगे बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर आप एंगल यहाँ ले लोगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस अपनी अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो जो साइन थीटा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, दैट इज पी आर। सो दिस इज अवर एच। ओके, अब कोस थीटा को कैसे लिखा जाता है? बेस ओवर एच से। एंड टेंजेंट थीटा को कैसे लिखा जाता है? या तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसको लिखा जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस से। बस मेन बात ये है कि थीटा के सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर मानेंगे, थीटा जिस साइड के ऊपर बैठा है उसको हम हमेशा बेस मानेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे साइन और कोस के जो मेन एंगल्स है, जैसे साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, उनके आंसर्स जो भी आज तक हमने किए हैं वो उनके आंसर्स कैसे बने। ओके, सो अब नेक्स्ट मैंने एक ट्रायंगल ले ली जिसमें ये एंगल तो 90 है, ये दोनों एंगल मैंने 45 के ले लिए। अब जब हम छोटे थे तब हम एक ट्रायंगल करते थे, अगर उसमें टू एंगल्स इक्वल हैं, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं प्लस ट्रायंगल। तो अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो कि ये है, और इस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, मैं इसको नेम दे देती हूँ एबीसी, तो बी के सामने वाली साइड एसी और सी के सामने वाली साइड एबी, ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हम ऐसे भी लिखते होते थे, एंगल्स ऑप सॉरी साइड्स ऑपोजिट टू दी इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो एंगल्स इक्वल है, क्या है? दो एंगल्स इक्वल है, तो उनके जो भी ऑपोजिट साइड आपको मिलेगी देखने को, वो दोनों भी क्या होंगी? इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम हमारी इस ट्रायंगल में लगाएं जो भी हमारे पास दी हुई है, तो ये 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये है क्यू आर, और इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये है पी क्यू। तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो थोड़े टाइम के लिए मैं इनको मान लेती हूँ कि इसकी लेंथ भी के है और इसकी लेंथ भी क्या है? के है। ठीक, अब अब हम क्या करते हैं? इस पी आर की लेंथ को फाइंड करते हैं। अब हमने एक छोटे होते एक और चीज करी है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस अंकल थे, पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने बोला था कि कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है प्लस बेस का स्क्वायर करना है। तो उन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने अपने परपेंडिकुलर को क्या मानना है? के। के का स्क्वायर कर देंगे, बेस को क्या मानना है? के। तो के का फिर से स्क्वायर कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? एच के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा? के स्क्वायर। इसको मैं देखो ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू के। तो के दो बार आ रहा है ना, तो एक बार वो बाहर निकल जाएगा रूट से, तो इट विल बी रूट 2 के। रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? हाइपोटेन्यूज आ गई। वो क्या होगी? रूट 2 के होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने किस लिए किया? सिर्फ और सिर्फ पी आर की लेंथ को फाइंड करने के लिए किया। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि क्या है? हमें साइन और कोस फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल का अगर हमें साइन और कोस फाइंड करना है तो हम इस 45 डिग्री को यूज कर लेते हैं। तो कोस 45 डिग्री कैसे मिलेगा हमें? कोस 45 डिग्री, कोस का क्या करते होते हैं हम? बेस लेते हैं और नीचे एच लेते हैं। अब इस 45 डिग्री के लिए बेस क्या होगा? के, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी? रूट 2 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2। और हमने यही पढ़ा है कि कोस 45 क्या होता है? 1/√2। सिमिलरली साइन 45 डिग्री हमें क्या देगा? परपेंडिकुलर ओवर एच। अब इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा के, और नीचे हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहती है एक ट्रायंगल की, रूट 2 के से के कैंसिल तो आएगा 1/√। अब हम टेंजेंट 45 डिग्री भी देख लेते हैं। टेंजेंट 45 डिग्री हमें देता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ये है के, और बेस फिर से ये के, तो के डिवाइडेड बाई के, तो ये हमें क्या देगा? आंसर 1 देगा। तो cos 45, sin 45, टेंजेंट 45 डिग्री, तीनों के हमने आंसर्स देख लिए कि क्या आएंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल।
जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं या फिर कह लो कि सेम होती है। तो ये देखो, ये भी 2 है, ये भी 2, हमने 2 मान ली कि 2 यूनिट्स की साइड है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब यहाँ पे ना हम एक चीज करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर जो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ना, वो क्या करेगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी एक खास बात होती है, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे उसका मीडियन ड्रॉ करो, चाहे मीडियन मतलब जो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और चाहे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब एक ही लाइन, अगर आप इनमें से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो बाकी दोनों भी वही होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो यही हमारा क्या होगा, हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी होगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये भी हमें 30 डिग्री मिलेगा, ये भी हमें 30 डिग्री मिलेगा। अब मीडियन है तो मतलब ये वाला पार्ट, इसको मैं कुछ लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एल। तो एन एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल ओ। देखो, एन और ओ, जो एन ओ था ना वो पूरा कितना था हमारे पास, एन ओ पूरा था 2। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाफ से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट वाली लेंथ भी 1 यूनिट की आ जाएगी, इधर वाली लेंथ भी 1 यूनिट की आ जाएगी। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। फिर वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर ही सब कुछ है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो इस पूरे 60 डिग्री को दो इक्वल टुकड़ों में बांटेगा, 30-30 के। और अगर ये मीडियन है तो सामने वाली साइड को भी दो इक्वल इक्वल टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं ये वाली ट्रायंगल देखो, एम एल ओ, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह से हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बन रही है ना, एम एल ओ, जिसकी ये वाली साइड हमारे पास 1 है, ये वाली साइड हमारे पास 2 है, लेकिन ये जो एम एल वाली साइड है ना, ये इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जैसे पिछले ट्रायंगल में हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था, वैसे ही इस ट्रायंगल में अब हम क्या निकाल लेंगे, अपनी एम एल साइड निकाल लेंगे। तो हमारी एम एल साइड ये वाली थी, और ये हमारा 1 यूनिट था, और ये भी हमारा 1 यूनिट। ये एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल भी 30 डिग्री का। तो हम इन ट्रायंगल एमएलओ, फिर से पाइथागोरस अंकल को याद करते हैं। पाइथागोरस अंकल क्या बोल के गए हैं कि आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, फिर बेस का स्क्वायर करो, तो आपके पास एच के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और एच ये है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। बेस हमारा 1 है, और पी हमारा पता नहीं, हमें पता नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है। तो 1 इज इक्वल टू 4, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा, √3। तो मतलब हमारे पास एम एल की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब इसी ट्रायंगल को हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एल था, और ये हमारे पास √3 आई थी, ये हमारे पास 2 थी, और ये साइड हमारे पास 1 थी। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं ओ को मानूं मेरा एंगल, यहाँ पे ये जो है ना एम एल ओ, तो यहाँ पे ओ को एंगल मानूं, तो मेरे पास मुझे क्या क्या मिल सकता है, साइन 60 डिग्री मिल सकता है, कोस 60 डिग्री मिल सकता है, टेंजेंट 60 डिग्री मिल सकता है। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, बेस का काम नीचे वाला करेगा, और एच का काम ये करेगा। तो साइन 60 डिग्री मतलब पी ओवर एच। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, √3। एच कितना है हमारे पास, 2। तो देखो, हमने आज तक सिर्फ ये पढ़ा था कि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। आज हमने देख भी लिया। आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 के अलावा कुछ भी लोगे ना, तो आपका सेम ही आंसर आने वाला है। सिमिलरली कोस 60 डिग्री, बेस ओवर एच, बेस हमारे 60 डिग्री के लिए क्या है, 1, और एच हमारे लिए क्या है, यही 2। तो ये आ गया हाफ। टेंजेंट 60 डिग्री हमें कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस से। परपेंडिकुलर का काम √3 कर रहा है, और बेस का काम 1 कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिए थे, 30 डिग्री लिए थे। अब ये सारा काम अब हम 30 डिग्री के हिसाब से करेंगे। तो 30 डिग्री जिस साइड को देख सकता है, अब वो क्या बन जाएगा, उसका परपेंडिकुलर। और 30 डिग्री जिस साइड पे लिटा हुआ है या बैठा हुआ है, वो उसका क्या बन जाएगा, बेस। तो अगर मुझे कोस 30 डिग्री जानना है, तो वो क्या होता है, बेस अपॉन एच। 30 डिग्री के लिए उसका बेस क्या है, √3। तो ये आ जाएगा √3/2। अब साइन 30 डिग्री अगर मुझे जानना है, तो उसके लिए उसका परपेंडिकुलर क्या है, इस 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ना उसका परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा, पी ओवर एच होता है हमारे पास 1, और नीचे हमें क्या लेना है, हाइपोटेन्यूज दैट इज 2। सिमिलरली टेंजेंट 30 डिग्री अगर मुझे जानना है, तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर के लिए उसके बिल्कुल सामने वाला 1, और बेस उसके साथ वाला √3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।